हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सोसाइटी में ये एक तरह से एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। इंडिया में 15% जो पॉपुलेशन है वो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। इशू है आपके घर में, आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, घर में हमेशा कलेश बना रहता है, झगड़ा होता है। इसके कारण भी बहुत सारे जो लड़के और लड़कियां होती है और फैमिली के जो मेन मेंबर भी होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उनका मूड खराब रहता है, एंजाइटी में हमेशा रहते हैं। पॉसिबल नहीं है किसी इंसान के लिए। काम तो कर देंगे बट प्रोडक्टिव वे में नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है, तो कैसे काम कर पाएंगे इतना। देन अर्नेस्ट एंड यंग में काम करने वाली एक लड़की थी जिनका नाम था एना सबस्टीट्यूट। सी जस्ट डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर एंड वो सिर्फ 26 ईयर की थी। जो स्टूडेंट का जो सुसाइड रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ। इंडिया में पर 1 लाख जो पीपल है उस पर ओनली 0.75 साइकेट्रिक है, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO फ्री होना चाहिए। हेलो एवरीवन, हाय, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिस पे नॉर्मली लोग बात नहीं करना चाहते हैं। जब भी हमें कहीं पर फिजिकली चोट लगता है, चाहे छोटा मोटा बीमारी भी क्यों ना हो, हम डॉक्टर से मिलते हैं, कंसल्ट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। बट बात जब मेंटल हेल्थ की आती है तो हम डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहते हैं, ना ही इसके बारे में हम किसी को बताते हैं। ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सोसाइटी में ये एक तरह से एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। चाहे हम अपने फैमिली को भी इसके बारे में बताएं, देन उनका भी कभी कभी कहना होता है, कुछ पेरेंट्स का कहना होता है जो उतना अपने बच्चे को नहीं समझ पाते हैं। उनका कहना है कि ये सब जो है ये मेंटल हेल्थ कुछ होता ही नहीं है, जो भी हो रहा है ये मोबाइल फ़ोन की वजह से हो रहा है। तुम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो, यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, इसी कारण से ये सब हो रहा है। बट अगर मैं आपको बोलूँ, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनका एक रिपोर्ट है, रिसर्च रिलीज है, इसमें ये बताया गया है कि इंडिया में 15% जो पॉपुलेशन है वो मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और 70 to 90% जो लोग हैं ना उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि वो बता नहीं पाते हैं ड्यू टू सोशल स्टिग्मा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर यानी कि साइकेट्रिक अवेलेबल ही नहीं है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंडिया में पर 1 लाख जो पीपल है उस पर ओनली 0.75 साइकेट्रिक है, जो कि अकॉर्डिंग टू WHO फ्री होना चाहिए। तो अभी ये जो इशू है, जो मेंटल हेल्थ है, ये इतना ज़्यादा राइज हो रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ कि आज से अगर 10 साल हम आगे जाएं, देन इट विल प्रूव अ ग्रेट किलर। मेंटल हेल्थ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप एकदम पागल जैसा बिहेव कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि आप इमोशनली किस तरह से फील कर रहे हैं, आप सोशली लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर मैं प्रॉपरली इसको डिफाइन करूं तो मेंटल हेल्थ को हम 4 टाइप से समझ सकते हैं। सबसे पहला टाइप जो है दैट इज मूड डिसऑर्डर। ये मूड डिसऑर्डर क्या है? जैसे कभी कभी हम पढ़ते हैं, अचानक से सुबह को हमारा मूड अच्छा है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ 2-3 घंटे बाद हमारा मूड जो होता है वो स्विंग हो जाता है, चेंज हो जाता है और शाम तक आते आते हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा मूड जो चेंज हो रहा है, तो ये एक तरह से मूड डिसऑर्डर जो है उस कैटेगरी में आता है। देन सेकेंड कैटेगरी जो है वो है आपका एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एंजाइटी डिसऑर्डर ये होता है कि हमको बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होने लगता है, हमको जो है बहुत ज़्यादा होपलेसनेस फील होने लगता है, अंदर ही अंदर मतलब अ काइंड ऑफ बोले तो क्राई, लाइक रोने का टाइप का फीलिंग आने लगता है कि अभी हम रो दें। दैट टाइप ऑफ जब फीलिंग आ रहा हो तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि इसमें इंसान जो है अपने पर्सनैलिटी को ही भूल जाता है। लाइक पर्सनैलिटी भूल जाना मतलब क्या? मैं अभी नॉर्मल बिहेव कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि मैं लोगों को हार्म करना चाहूँ और मैं उसको हार्म कर रहा हूँ, उसका मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है। दैट काइंड ऑफ थिंग जब होता है किसी इंसान के साथ, दैट इज वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है। एंड लास्ट जो है वो है साइकोटिक डिसऑर्डर। ये बहुत बार लोगों को तब होता है जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर उसको बहुत
ज़्यादा उसका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा तरीके से ख़राब हो रहा हो। इसमें क्या होता है कि आपको अपने आसपास कुछ ऐसे चीज़ है जो दिखने लगते हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होते हैं। आपको कुछ स्मेल भी आपको आते हैं जो एक्चुअल में नहीं होते हैं। आपको हेलुसिनेशन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ जो है इसके टाइप्स है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो टाइप्स है और ये जो चीज़ें हो रही है ये किस कारण से हो सकती, तो इसके बहुत सारे कारण सामने आते हैं और देखे भी जाते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि फैमिली इशू है आपके घर में, आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, घर में हमेशा कलेश बना रहता है, झगड़ा होता है। इसके कारण भी बहुत सारे जो लड़के और लड़कियां होती है और फैमिली के जो मेन मेंबर भी होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उनका मूड खराब रहता है, एनजाइटी में हमेशा रहते हैं। तो एक तरह से तो फैमिली इशू हो गया। सेकेंड टाइप हो सकता है वर्क कल्चर। आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का वर्क कल्चर सही नहीं है। अगर मैं आपको एक न्यूज़ के बारे में बताऊँ, अगर आपको याद हो आप लोगों को, देन अर्नेस्ट एंड यंग में काम करने वाली एक लड़की थी जिनका नाम था एना सबस्टीन। सी जस्ट डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर, एंड वो सिर्फ 26 ईयर की थी। तो ये वर्क कल्चर के कारण हो रहा है। आप कहीं पर काम कर रहे हैं, कुछ वर्क जो होता है, कुछ अभी तो बिजनेस फर्म ये बोल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक पर डे 10 to 12 आवर काम करना है, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है किसी इंसान के लिए। काम तो कर देंगे बट प्रोडक्टिव वे में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है, तो कैसे काम कर पाएंगे इतना। फिर अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग जो स्टडी कर रहे हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी का हो गया, नीट का हो गया, या किसी गवर्नमेंट सर्विस का प्रिपरेशन कर रहा हो, 2 साल प्रिपेयर कर रहा है, 3 साल प्रिपेयर कर रहा है, धीरे धीरे उनका मेंटल स्टेट एकदम नीचे डाउनग्रेड जाता जा रहा है, उनको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं आ रहा है। कुछ तो ऐसे हैं चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आते हैं, जो रिपोर्ट एक्चुअल में निकाला गया था बाय फेडरेशन ऑफ एजुकेशन एंड लीडर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसमें इन्होंने बताया कि जो स्टूडेंट का जो सुसाइड रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हेल्थ वो उस कंडीशन को संभाल ही नहीं पाते हैं। देन यहाँ पर और एक चीज जो रीजन आता है, दैट इज लव फेलियर। अगर किसी का बहुत दिनों का लव है, 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, अचानक से लव फेलियर हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ चीटिंग और पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, देन इंसान जो है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो बहुत डाउनग्रेड चल जाता है। उसको उभरने के लिए उसमें बहुत टाइम लग जाता है। कुछ कुछ लोग तो उभर ही नहीं पाते हैं, घर में बता भी नहीं पाते हैं। इसमें भी कुछ चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए हैं, अभी तो कुछ माइनर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स है जो कि 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको प्यार हो जाता है, क्योंकि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में भी वी कनेक्ट टू द पीपल वेरी इमोशनली। हम इमोशनली लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है, ये भी एक कारण हो सकता है प्यार का, और होता भी है, बट होने के बाद हम इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं। और जब ये ब्रेकअप होता है देन लोग उसको संभाल नहीं पाते हैं। तो इसमें ऐसा रिपोर्ट है कि लगभग 350 से ज़्यादा गर्ल्स ओवर 4 ईयर उन्होंने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ लव फेलियर। माइनर में 11% जो है वो सुसाइड रेट पाया गया है। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है 2021 का। तो ये सारी चीज़ है। तो इसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? लास्टली हमें सॉल्यूशन पे बात करना होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है आज के दिन हो रहे हैं और धीरे धीरे ये बढ़ ही रहा है। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको जब भी मूड डिसऑर्डर हो या एंजाइटी डिसऑर्डर हो, आपको लोगों से बात करना होगा, आपको सोशली जो है लोगों से कनेक्ट करना होगा। किसी को अगर ऐसा हो रहा है जो कर नहीं पा रहे हैं, एंड आप ऐसे इंसान हैं जो उसको देख रहे हैं, आपसे वो बात करना चाह रहा है, आप उसके दोस्त हो, आप उसके टीचर हो, आप उसके पेरेंट हो, उसको समझिए। आपको समझना होगा उस कंडीशन को। अगर अब भी हम इसी स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा को ही पकड़ के रहे, उनसे बात नहीं करें, देन हो सकता है कि वो इंसान अपना लाइफ ख़त्म कर ले। तो हमें बात करना होगा। अगर मूड डिसऑर्डर में है, आप अपने घर में बात कीजिए। लव ब्रेकअप हुआ है, बहुत रोने का मन कर रहा है, तो सॉल्यूशन में आपको ये बताऊंगा, आपको रो लेना है। रोने से ना मन हल्का हो जाता है।
और रोते भी कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में बताते नहीं है, सिसक सिसक के रोते हैं, सांस को रोक रोक के। आपको ऐसे नहीं रोना है। सांस को अगर आप रोक के रहेंगे, रोएंगे तो उसमें और प्रॉब्लम है, उसमें लास्ट में अस्थमा होने का खतरा होता है। खुल के रोइए। रोना जो है एक सॉल्यूशन है मन को हल्का करने का। अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है, उनको बताइए। डर लग रहा है फिर भी बता दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको इमोशनली या लाइक मूड डिसऑर्डर, मूड स्विंग हो रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा रील्स देखने लगते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप में। लाइक व्हाट्सएप में स्टेटस आते हैं बहुत सारे, एक जैसे लगते हैं। फिर यूट्यूब में भी देखते हैं तो एक ही टाइप के रील आते हैं, और अगर आप उसको देखते जाएंगे तो आपको उसी टाइप के रील आते हैं। और ये यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिदम है। अगर आप मन खराब वाला चीज़ देखेंगे तो आपको मन खराब वाला चीज़ ही आएगा। तो आपको उसको अवॉइड करना है, जितना हो सके आप इसको अवॉइड करिए। जब आपका मूड खराब हो तो खराब चीज़ वाला रील मत देखिए, जिससे आपका मूड और ज़्यादा खराब हो। अगर आपके सामने कोई नदी है, पहाड़ है, फॉरेस्ट है, कुछ ऐसा नेचुरल चीज़ है जिसके क्लोज आप जा सकते हैं, देन गो टू लाइक दैट प्लेस, विजिट दैट प्लेस। अपने काम से छुट्टी लीजिए, अपने स्टडी से थोड़े दिन के लिए ब्रेक लीजिए। लव फेलियर हुआ है तो फिर अब ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा अपने लाइफ को संभालिए। गेट क्लोजर टू द नेचर। घर में अगर पेट है, पेट आर एक्चुअली मोर लॉयल देन पीपल, आई विल से। एंड पेट के पास वो ऑरा होता है, वो एनर्जी होता है जो आपको हैप्पीनेस फील करा सकते हैं। देन आप उस पेट के साथ कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। आप कुछ सॉन्ग सुन सकते हैं, सॉन्ग लाइक नॉट लाइक अरिजीत सिंह के गाने। अगर अरिजीत सिंह के गाने लगा दोगे तो आपका मन जो है वो और खराब हो जाएगा। फिर आप ऐसे ऑर्डर में चल जाओगे। अरिजीत सिंह के गाने ऐसे होते हैं कि आपके अच्छे मन को भी खराब कर सकते हैं। मतलब लव ब्रेकअप नहीं हुआ फिर भी ब्रेकअप के फीलिंग दिला सकते हैं। तो आपको गाने कैसे सुनना है जब आपका मन खराब हो? या फिर आप अगर पेरेंट है, आप अगर टीचर है, आपके पास कोई आया है कंसल्ट करने के लिए, आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इन माई कंडीशन इफल से मैंने भी कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस किए हैं। तो श्री कृष्ण सतोत्रम बोल के एक सॉन्ग है भगवान श्री कृष्ण का, दैट हैज़ अ प्योर एनर्जी। अगर आप उसको हेडफोन लगा के सुनेंगे, दैट विल गिव यू प्योर एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी, जिससे आप बाहर आ सकते हो। देन बाय राधिका दास देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड राधे राधे, जिसमें राधे राधे का चैंटिंग होता है, आप उसको सुन सकते हैं। विच हैज़ एक्चुअली पॉजिटिव एनर्जी। उस काइंड के सॉन्ग को आप सुन सकते हैं, आपको इस चीज़ से बाहर आने में बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। एंड दिस इज़ माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू अदर यूट्यूबर ऑल्सो, इफ़ यू आर लिसनिंग दिस वन, प्लीज़ मेक सम वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक। एक्चुअली दिस इज़ अ राइजिंग टॉपिक। आपको इस पर बनाना होगा ताकि हम जो सोसाइटी में स्टिग्मा है उसको दूर कर सकें, लोग खुलकर इस पे बात कर सकें, चर्चा कर सकें। कुछ वैसे वेबिनार भी होने चाहिए हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में, इस पर ये चीज़ में बात होना चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय।